खैरसॉ में यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम हुआ। रूस के एंटी एयरक्राफ्ट गन यूनिट का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट गन की गर्जना आप सुनिए। पुतिन ने 24 घंटे में ही रूस पर हुए हमले का बदला ले लिया। यूक्रेन पर इतने बम बरसाए हैं कि ज़ेलेंस्की की सेना डिफेंसिव मोड पर आ गई है। नए हथियारों की खेप मिलने के बावजूद यूक्रेन बैकफुट पर आ गया है, जबकि अभी भी रूस के हमले लगातार जारी हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें मई में यूक्रेन का सरेंडर कराकर आगे रूस का विस्तार करने की प्लानिंग है। जाहिर है ऐसे में नेटो से रूस का टकराव होना तय माना जा रहा है, जिसके लिए पुतिन तैयार है। तो सवाल है कि क्या यूरोप एक महायुद्ध में घिरने जा रहा है, जिसका ट्रेलर रूस ने यूक्रेन में दिखा दिया है। अमेरिका से हथियारों की खेप आए अभी 72 घंटे भी नहीं बीते हैं कि यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके रूस को दहला दिया। तबाही इतनी जबरदस्त थी कि क्रेमलिन को आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी। उसके बाद फिर जो हुआ उसे ज़ेलेंस्की का जोश जहन्नुम में बदल गया। क्रेमलिन की मीटिंग में पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सभी टॉप कमांडर को वॉर रूम में आने का फरमान जारी कर दिया गया। कई घंटे की मीटिंग के बाद एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए कहा। इस दौरान क्रीमिया की अभेद्य सुरक्षा का भी चक्रव्यूह तैयार करने को कहा। खुद पुतिन ने वॉर रूम में बैठकर रूस के यूक्रेन पर हमले को देखा। हर 1 मिनट की जानकारी पुतिन के पास पहुंच रही थी। एक भी इलाका बचा नहीं जिसका जिक्र नए ब्लूप्रिंट में था। पुतिन का सीधा सा फरमान है कि मई खत्म होने से पहले ज़ेलेंस्की के हाथ से साउथ ईस्ट यूक्रेन निकल जाना चाहिए। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूस का प्रतिशोध दिखा और यूक्रेन के कई शहर जलने लगे। इस बार रूस ने 3 तरह से हमला किया। उसने सबसे पहले फ्रंटलाइन पर कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया, जिससे रूसी बॉम्बर के लिए रास्ता साफ हो सके। उसके बाद रूसी बॉम्बर ने सरकारी इमारतों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसाए। इसके बाद मिसाइल स्ट्राइक की बारी थी। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन के हथियार गोदाम तबाह कर दिए। रूस के निशाने पर वो हथियार गोदाम थे जहां पश्चिमी देशों से मिले हथियार रखे हुए थे। इसके लिए रूस ने टारगेटेड हमले किए। यूक्रेन को इसका अंदाजा था कि रूस नेटो से मिले हथियारों को खाक करना चाहता है, इसलिए हथियार गोदाम पर जरूर हमला करेगा। यूक्रेन ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए सारे हथियार पश्चिमी यूक्रेन के सीक्रेट वेपन डिपो में रखे, जिससे रूस वहां हमले ना कर सके। हालांकि रूस को भी कुछ कुछ भनक थी, इसलिए लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए लवीव तक हमले किए गए। क्योंकि लवीव में सबसे ज्यादा हथियार डिपो है। इस वक्त लवीव की सुरक्षा की कमान अमेरिकी मिलिट्री कमांडर के पास है। यानी रूस को अगर नाटो हथियारों को तबाह करना है तो उसे अमेरिकी आर्मी कमांडर्स से टकराना होगा। और उनसे टकराने का मतलब है यूरोप में विश्व युद्ध का शंखनाद। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि अब युद्ध यूक्रेन से आगे बढ़ेगा, जिसमें नाटो के उन सदस्य देशों से रूस टकराएगा जो यूक्रेन में सेना भेजने के हिमायती और लगातार हथियार भेजते रहे। फिलहाल इस लिस्ट में अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन का नाम है। लेकिन सवाल उठ रहा है, पुतिन पहले रूस के विस्तार के लिए बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ेंगे
या फिर नाटो के ताकतवर देशों से बदला लेने के लिए नए ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे। अभी रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचा रखी है। पुतिन ने यूक्रेन के हमले का बदला 24 घंटे में ले लिया, जिसमें चासीव यार के ब्रिज को तहस नहस कर दिया गया। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई। कुपियांस्क में टैंक बटालियन पर हमला करके तहस नहस कर दिया गया। सूमी में यूक्रेन आर्मी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया गया। नेवाया बेवरिया में वेयर हाउस खाक में मिला दिया गया। ज़ायपरिसिया में मिलिट्री पोस्ट पर अटैक किया, जबकि डोनेस्क में प्रशासनिक इमारत ध्वस्त कर डाली। सबसे ज्यादा हमले ओडेसा पर किए गए, जहां पर नेवल बेस पर मिसाइल स्ट्राइक करके पुतिन ने बदला लिया। इन इलाकों के अलावा रूस ने वहां भी हमले किए जहां यूक्रेन को उम्मीद नहीं थी। पिछले एक महीने में रूस ने ओडेसा को टारगेट किया हुआ है। रूस को खुफिया एजेंसी का इनपुट मिला है कि विदेशी सैनिकों का कमांड सेंटर ओडेसा में मौजूद है। इसी वजह से रूस ने ओडेसा पर हमले किए। बीती रात भी ओडेसा के नेवल पोर्ट पर मिसाइलें दागी गई। ये चासिव यार से आई तस्वीरें हैं, जहां रूस ने हमले में एक ब्रिज को तहस नहस कर दिया। ये ब्रिज चासिव यार की लाइफलाइन था। इसी के जरिए यूक्रेनी सैनिकों को रसद और गोला बारूद पहुंचाया जाता था। खार्किव में रूसी बॉम्बर्स ने इतना बारूद बरसाया है कि यूक्रेनी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। जो बचे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये उसी का वीडियो है जिसमें यूक्रेनी सैनिक रूस का झंडा लेकर आत्मसमर्पण करते दिख रहे हैं। इसके अलावा सूमी में रूस ने आर्म्ड व्हीकल को उड़ा दिया। उसी के पास खड़े सैनिकों पर बम गिराकर उन्हें मार डाला। ये उसी तबाही का वीडियो है। कई इलाकों में इतना ज्यादा बारूद बरसाया है कि उन इलाकों को छोड़कर जाना पड़ा। खूबसूरत शहर खंडर बन चुके हैं। इस दफा रूस ने रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए हैं। खार्किव में ड्रोन हमले में 8 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिसमें 6 लोग भी घायल हो गए। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने 24 ड्रोन हमलों में से 23 को नाकाम कर दिया, जिसमें 3 शाहे ड्रोन को मार गिराए। रूस की तरफ से कहा जा रहा है उसने बीती रात 380 बार हमला किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर रूस केमिकल अटैक की प्लानिंग भी कर रहा है। जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी फोर्स डोनेस्क के कई इलाकों में पिछले महीने ही केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है। युद्ध का सबसे भयानक दौर शुरू हो चुका है, जिसमें केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से बाद एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है। ऐसा होने का मतलब है दुनिया में कयामत का आ जाना। क्योंकि परमाणु बम का इस्तेमाल महाविनाश की निशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।